जय श्री राम। राम लला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनाई गई? क्यों है ये पत्थर इतना खास? राम मंदिर में नेपाल के गंडक नदी से लाए गए शालिग्राम के 2 पत्थर। इन शिलाखंडों से ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई गई है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मूर्ति विशेष पत्थरों से बनाई गई है जो नेपाल की गंडकी नदी से मिले पत्थरों से बनाई गई है। इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि रामलला की जो मूर्ति बनकर तैयार हुई है उसकी ऊंचाई 51 इंच है और उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर सामने आई है, जिसमें रामलला की मूर्ति श्याम रंग की है, जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे, इसलिए इस पत्थर को ज़्यादा महत्व दिया गया। भगवान राम श्याम वर्ण और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, इसलिए भगवान राम की स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबु श्यामल कोमल ग्रम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो शायाकम चारुपाचम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल उन जिनके अंग है, सीता जी उनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में अमोद बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमात्मा श्री राम श्याम वर्ण के हैं। शालिग्राम पत्थर क्यों है खास? हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे शालिग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम शिवलिंगों की तरह ही दुर्लभ होते हैं, जो हर जगह नहीं मिलते। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्ति क्षेत्र काली गंडकी नदी के किनारे पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ा है। शालिग्राम शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिसमें 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी के कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम को पूजा जाता है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप है, और अगर मछली के आकार का है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। यही अगर कछुए के आकार में शालिग्राम हो तो उसे क्रम और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्कर और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक माना जाता है। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्कर का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2, विक्रम 3 से चतुर्भुज रूप में 4, वासुदेव में 5। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोग पवित्र गंडकी नदी में पाए जाने वाला है एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग अमोनियम अजीमाशय को जीव विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो उन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद मिला था। नारद पुराण के अनुसार एक समय देवराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी भूत परेशान थे। वह बहुत ही पराक्रमी और वीर था। उसके पीछे उसकी पवित्रता, धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह जलंधर पराजित नहीं होता था। इससे परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पवित्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को सर्पस्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा
पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के दो भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। शालिग्राम जी का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। वह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन है। माना जाता है कि यहाँ जाने के लिए लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह मुक्तिनाथ मंदिर जाने के लिए काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना पड़ता है। पोखरा के लिए सड़क और हवाई मार्ग से जा सकते हैं। वहाँ से जोम सोम जाना पड़ता है। जोम सोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट से जा सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा तक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र के काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्कर की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही बहुत ही वीडियो जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट में लिखें जय श्री राम।